Okay, welcome to the new video, students. In this video we are going to see the uses of microorganisms as biofertilizers. Different kinds of microorganisms, they are used as biofertilizers. See students, to increase the fertility of soil, in order to increase the crop yield, we apply different kinds of chemicals. And as I told you earlier that use of chemicals, it causes pollution and it also cause soil pollution, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना, ये अलग टाइप का हमको पॉल्यूशन कॉज करता है, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे. अभी ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग है, इसलिए इनको हम फर्टिलाइज़र के एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इनको बायो फर्टिलाइज़र बोलते हैं हम, है ना. तो देखते हैं हम बायो फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं. ठीक है, सबसे पहले तो बायो फर्टिलाइज़र यानी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमारे पास में लगता है हमको NPK सॉल्ट, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश. तो NPK ये सॉल्ट फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में अगर रहते हैं सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट अगर इसके प्रेजेंट होते हैं NPK के, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं ना. नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटाश है, पोटाशियम. तो देखते हैं हम ये इनको सॉइल के अंदर कैसे लाया जाता है. सबसे पहले एक होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र. ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर हैविंग एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल. देखो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो अब आप बोलोगे कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लेते, है ना. बट एक्चुअली प्लांट्स आर अनेबल टू यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं इनको किसी, क्योंकि ये कैसी है, नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में. ये नाइट्रेट के फॉर्म में अगर अवेलेबल होती तो प्लांट उसको क्या करते थे, एब्जॉर्ब करते थे, है ना. लेकिन ये फ्री फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं प्लांट्स. ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, they are having ability to fix the atmospheric nitrogen into the soil. They fix nitrogen in the form of nitrate, nitrite, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये अलग अलग फॉर्म में क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं. फिर वो जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर जाती है उसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट. ठीक है ना, रूट से वो एब्जॉर्ब होते हैं. तो हमको यहाँ देखना है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया, they are commonly called as diazotrophs. देखो नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि those microorganisms which are having ability to fix nitrogen are known as. तो किसके, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा diazotrophs. They are known as diazotrophs. These diazotrophs and nitrogen fixing microorganisms, they are classified into two groups. First group is that group which is present in association with any plant, any fungus. प्लांट के साथ या फंगस के साथ या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इसका एसोसिएशन रहता है, पार्टनरशिप होती है. ये इसको बेनिफिट देता है, ये इसको बेनिफिट देता है ना. तो दोज ऑर्गेनिजम्स दे आर नोन एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स. वो सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. एंड सम आर फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मीन्स दे डू नॉट नीड एनी पार्टनर. उनको पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है, वो फ्रीली खुद क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वे में अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, है ना. तो ये दो ग्रुप्स है, देखो, सिम्बायोटिक और दूसरा है नॉन सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग. सिम्बायोटिक अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका एग्जांपल है राइजोबियम, देन नेक्स्ट इज एनाबिना, नेक्स्ट इज फ्रैंकिया. These are different kinds of nitrogen fixing bacteria. ठीक है ना. उसके बाद में free living bacteria are also there, which are Azotobacter, next is Nostoc, and last one is Clostridium. Beside these many examples are given, but we have to see few. हम ये तीन नाम याद रखेंगे, ये तीन नाम याद रखेंगे. ठीक है ना. तो Azotobacter एक हो गया, Nostoc एक हो गया और Clostridium हो गया. ठीक है, ये हो गया फ्री लिविंग. ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. ये किसी के साथ पार्टनरशिप में फिक्स करते हैं और ये इंडिपेंडेंटली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. ठीक है. सेकंड टाइप
दे आर नोन एज फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो फॉस्फेट ऑर्गेनिक यानी क्या बोलेंगे इसको, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, वो इनसॉल्युबल फॉर्म को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिया है स्यूडोमोनास स्ट्रैटा, ये बैक्टीरिया है। देन बैसिलस पॉलीमिक्सा एक बैक्टीरिया है। ये क्या एबिलिटी है इसके अंदर कि जो फॉस्फेट होता है इनसॉल्युबल फॉस्फेट को दे आर हैविंग एबिलिटी टू कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, बात ख्याल में है ना, इनऑर्गेनिक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पॉलीमिक्सा बता दिया मैंने। नेक्स्ट इज एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम। एस्परजिलस, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फंगस, है ना। तो ये अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, है ना। तो हमने देखा यहाँ पे हमको एनपीके में फॉस्फेट की भी आवश्यकता है, प्लांट को फॉस्फेट की आवश्यकता, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो ये प्रोवाइड कर दे रहे हैं, फॉस्फेट की आवश्यकता है तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर्स। देखो कंपोस्ट क्या होता है, जो भी डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है, वो डेड डिकेइंग मटेरियल एक स्टेज ऐसी आती है उसके अंदर कि वो डिकम्पोज होकर उसके अंदर जो आयंस और इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक न्यूट्रिशनली रिच मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट न्यूट्रिशनली रिच मैटर विच इज डिकम्पोज्ड इज नोन एज ह्यूमस। उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमस बोलते हैं, या इसका और एक दूसरा नाम है कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये ह्यूमस क्या है मैंने बताया, डिकम्पोज्ड न्यूट्रिशनली रिच ठीक है ना, न्यूट्रिशनली रिच मैटर यूजुअली ब्लैक इन कलर। ठीक है ना, ब्लैक कलर में जो न्यूट्रिशनली कलर फॉर्म हो जाता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है ना, और वो ह्यूमस के अंदर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो जो डिफरेंट काइंड से सॉल्ट्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये कंपोस्ट करने के लिए हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल पहला ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिखा है एक्टिनोबैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज सम प्रोटोजोन्स विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इनटू ह्यूमस। ठीक है, नेक्स्ट इज सम रोटीफर्स आर देयर। रोटीफर्स का काम ही ये है, सड़ाने वाला। ठीक है, रोटीफर्स यानी सड़ाना, गला देना, एकदम डिकम्पोज करना। ठीक है, तो उनको रोटीफर्स ही बोलते हैं। तो ये याद रखना, कंपोस्ट मेकिंग बैक्टीरिया के अंदर या कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर के अंदर ये तीन नाम याद रखने हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड नेक्स्ट इज रोटीफर्स। क्लियर। इसके बाद में तो ये हो गए हमारे तीन टॉपिक, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग देखा हमने, उसके बाद हमने देखा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग, उनके एग्जाम्पल मैंने बतला दिया, और थर्ड वन इज कंपोस्ट मेकिंग, इसका भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हम ये शिफ्ट करते हैं अब साइनोबैक्टीरिया की तरफ। देखो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं इनको, है ना, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी। They are having ability to perform नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी एबिलिटी होती है। अब देखते हैं क्या है। मोस्टली दे आर एक्वेटिक एंड सम आर टेरेस्टेरियल, यानी एक्वेटिक पानी में भी मिलते हैं और धरती पे यानी ड्राई लैंड पर भी ये मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है मैंने एक्वेटिक और टेरेस्टेरियल, है ना, टेरेस्टेरियल, ये याद रखना। दे में भी सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। ठीक है, ये भी बात याद रखना, ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और नॉन सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं।
वैसे ही जैसे हमने पहले देखा कि किसी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहेंगे, पार्टनरशिप में रहेंगे, तो उनको हम सिम्बायोटिक बोलेंगे, और अगर इंडिपेंडेंटली रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं, तो उनको हम नॉन सिम्बायोटिक बोलते हैं। ठीक है। दे मे बी एरोबिक, ये एरोबिक, और नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, है ना। एट नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देंगे, ये किसके फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में ये जो है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। दे आर आइदर सिंगुलर मीन्स सिंगल रहते हैं, और दे में भी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चैन। कैसे होते हैं वो, चैन के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये चैन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने कल बतलाया था कि जो नॉस्टॉक है ना, उसके अंदर एक लॉन्ग चैन होती है बैक्टीरियल सेल्स की, और एक बड़ा सा सेल होता है ना। और फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, और वापस से फिर ये क्या है, ये बैक्टीरिया है ना। तो दे आर हैविंग वन लार्ज सेल दैट इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दे आर प्रेजेंट इन फिलामेंट फॉर्म और चैन फॉर्म, एंड हेटेरोसिस्टस मीन्स दे कंटेन हेटेरोसिस्ट। दिस हेटेरोसिस्ट इज द ओनली सेल विच इज हैविंग एबिलिटी। अब ऐसी बहुत सारी चैन प्रेजेंट रहेंगी, अब बहुत सारी चैन के अंदर बहुत सारे जो है वो हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, वो सब के अंदर एबिलिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एनाबेना, नॉस्टॉक, टोलिपोथ्रिक्स, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स के है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट इज द फंगल बायोफर्टिलाइजर। सी स्टूडेंट्स, ये फंगल बायोफर्टिलाइजर्स, व्हेन फंगस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर देन दे आर नोन एज फंगल बायोफर्टिलाइजर, है ना। इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट जो था वो है फ्रैंक। ठीक है, ये फ्रैंक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब ये फंगस मेनली दे आर एसोसिएटेड विथ रूट्स। किससे एसोसिएटेड होते हैं वो, रूट से, है ना। इसीलिए इनको माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजा। माइको मीन्स फंगस, माइको का अर्थ क्या होता है, फंगस। राइजा मीन्स रूट। व्हेन देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड रूट दे फॉर्म माइकोराइजा। माइकोराइजा एक्चुअली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। वन इज एक्टोमाइकोराइजा, यहाँ पे लिख देते हैं हम पूरा, एक्टोमाइकोराइजा। एक्टो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, और इंडो माइकोराइजा। ठीक है, बात ख्याल में ना। इंडो का अर्थ होता है इनसाइड। ठीक है। अब ये एक्टोमाइकोराइजा फॉर एग्जांपल अगर ये रूट्स प्रेजेंट है तो रूट्स की सरफेस के ऊपर ये फंगल माइसेलियम प्रेजेंट रहेगा, और अगर ये फॉर एग्जांपल ऐसे रूट है तो इंडोमाइकोराइजा क्या करता है, ये सेल्स के अंदर ग्रो होता है। ये कहाँ ग्रो होता है, ये सेल्स के अंदर ग्रो होता है। ठीक है, और सेल्स के अंदर ग्रो होने के बाद में ये छोटे छोटे आर्बस्क्यूल्स बना लेता है। क्या बना लेता है, आर्बस्कल्स। ठीक है, छोटे छोटे आर्बस्कल्स बन जाते हैं। इसीलिए ये जो एंडोमाइकोराइजा है इनको वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इनको वैम कहते हैं। क्या कहते हैं, वैम फंजाई। वैम फंजाई या वैम, वैम यानी वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, ये इंडो माइकोराइजा है ये। ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, इनसाइड होने के बाद यानी रूट के अंदर होने के बाद ये क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद और दूसरी बात, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं प्लांट को। ठीक है, बात याद रहेगी ये एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा।
जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी और प्लांट की जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होती है। बात ख्याल में रहेगी ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने देखा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र, जिसमें ये 5 प्रकार मैंने आप लोगों को बतलाया। ठीक है, ये बात याद रखना, 2-2 मार्क के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये आ सकता है। ठीक है जी।